Good morning, my dear and naughty children. Hope you people have understood our previous chapter, which is related to ideas of development. बच्चों, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट में आपने समझा कि हमको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, जैसा कि एजुकेशन चाहिए और ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, एवरी पर्सन वांट reliable income, every person want a good life, right? So in that you have understood about what is development. आगे बच्चों समझ में. आज हम पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन. एजुकेशन तो सबके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, राइट? सी चिल्ड्रेन, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. क्या है हमारा चैप्टर? प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, इस लेसन में हमको पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके बच्चों, प्राइमरी क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. Do you know children what are the 3 sectors of economy? Yes, so आज हम पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी चलाने के लिए हमको गुड्स प्रोड्यूस करना है. प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट क्रिएशन ऑफ योर यूटिलिटी. ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? जब प्रोडक्शन है तो एम्प्लॉयमेंट भी होता है. नाउ वेलकम टू द क्लास एवरीवन. Sit straight, do not distract yourself, listen. टीचर को सुनना चाहिए. देखिए, अगर ऑनलाइन क्लास में आपको लाइव क्लास में मुश्किल भी हो रही है, ट्रबल भी हो रहा है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तो भी आपके पास वीडियो टीचर भेज रहे हैं. ओके, जो 1:1 रेशियो में है, यानी सिर्फ आप है और आपका फ़ोन है जिसमें आपके टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, so sometimes video is distracting, class is distracting due to network issue. ओके बच्चों, करंट चले जाता, नेटवर्क नहीं आने से भी क्लास डिस्ट्रैक्ट होती है. ओके, अभी आप पढ़िए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. देखो बच्चों, आपको टीचर से दूर है, आपको चाहिए कि कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है. ओके, जो बॉयज़ मिसचीव्स कर रहे हैं उनको निमी मैडम ने नोट किया है और आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है. जो कोई भी मस्ती कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दे रहे. ये और एक क्लास नोटिस करेंगे, उसके बाद जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर देंगे. और तब तक, जब तक आप लोग एपोलोजाइज लेटर नहीं लाएंगे, पेरेंट्स नहीं आएंगे, आपको वापस इनवाइट नहीं किया जाता. समझ में आ रहा? सो मस्ती मत करो लाइव क्लास में भी. ओके, मैं स्टार्ट करूँ लेसन. सेक्टर्स ऑफ इंडियन economy. बच्चों, there are 3 sectors of economy. There are 3 sectors of economy, जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं और सर्विस सेक्टर बोलते हैं. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं उसको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं. बच्चों, वी नीड द हेल्प ऑफ मेसन, वी नीड द हेल्प ऑफ कारपेंटर, डॉक्टर, टीचर. यस, विदाउट हेल्प कैन वी डू एनीथिंग? नो. सो हियर देर आर 3 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग अस. ओके, जब हम आपके रीडर पेज नंबर 28 पे दिया गया है कि टेलर क्या कर रहा बच्चों? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? नहीं है, सर्विस दे रहा उन्हें. बास्केट वीवर सर्विस दे रहा है. फ्लावर कल्टीवेटर एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, प्राइमरी में आता. बच्चों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जैसा फॉरेस्ट्री, माइनिंग, नेचर डोमिनेंट चीज़ें हैं, वो प्राइमरी में आते. जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो सेकेंडरी में आता. अब सर्विस में क्या आता? जैसा आपके टीचर है, आपको सर्विस दे रहे, बैंकर है, ओके, डॉक्टर है,
पोस्टमैन है, कम्युनिटी हेल्पर्स है लाइक कारपेंटर, मेसन, ये सारे लोग सर्विस में आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग यू ऑल. Primary, secondary, tertiary. Tertiary sector is also called as service sector. Okay. Definition लिखिए वीडियो पॉज करके. The economic activities which are connected with the extraction and production of natural resources. Example, agriculture, fishing, mining, etc. falls under primary sector. Economic activities which are connected with the extraction and production. समझ में आ गया? ये सारे एक्टिविटीज़ को प्राइमरी में लिया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंडरी. The economic activities which are related to the manufacturing process. Which are related to manufacturing process. Okay, like iron and steel industry में काम कर रहे हैं. Okay बच्चों, जहाँ पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं. डेफिनेशन है आपके सामने, लिख लीजिए. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड अदर इंडस्ट्रीज वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द टूल्स. ओके, इज सेकेंडरी सेक्टर. Now, service. The economic activities that are mostly based on providing services to the society, like transportation, banking, insurance, etc., falls under tertiary sector. Okay. पॉज करो वीडियो और ये नोट डाउन करो पॉइंट्स. ओके, टर्शरी सेक्टर. पेज नंबर 28, पेज नंबर 29 पे ये दिया गया है, इसको लिख लीजिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट. द थर्ड सेक्टर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये द थ्री सेक्टर्स यानी बच्चों तीनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. जैसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना चिल्ड्रेन, अब शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर किस पे डिपेंड करता है? शुगर केन कहाँ से आता है अपने को? शुगर केन वी विल गेट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. सो ऑल द थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Now you have understood that these three sectors of economy are interdependent, है ना बच्चों? क्योंकि शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन चाहिए और शुगर केन उनको कहाँ से मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा. ओके, सो ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडेंट. Now, so children, before going to GDP, I want to show you पेज नंबर 29 पे एक टेबल दिया गया है. ये टेबल में आपको बताया जा रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर. 72 to 73 एग्रीकल्चरल सेक्टर को 74% पीपल वर इन्वॉल्व, इंडस्ट्री सिर्फ 11, सर्विसेज वर 15. बच्चों 2015 to 16 47%, 22 और 31. यहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर कम हो गया. आपको क्वेश्चंस कर रहा कि क्यों हुआ. ओके, सो यू शुड राइट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग इट हैज़ चेंज, राइट. ना नेक्स्ट है जीडीपी. ये आंसर लिख लो. जीडीपी है क्या आखिर? बच्चों जीडीपी इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced in each country during a particular year. Okay,
GDP is nothing but the value, the final value of goods and services produced in a country in a year. आ गया समझ में? फिर से बोलूँ, the final value of goods and services produced in a country in a year is called GDP. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है. ओके, इसको अच्छे से याद करिए. इससे रिलेटेड एक ग्राफ है, आपको अभी बताते हैं. ओके, नेक्स्ट. सो हमको जीडीपी तीनों सेक्टर से मिलता. प्राइमरी से भी हमको जीडीपी मिलता, सेकेंडरी से भी मिलता और सर्विस सेक्टर से भी मिलता. ओके, 1973 और 2003 से कंपेयर कर रहे हैं हम तीनों सेक्टर्स को. ओके, सो आपके रीडर में ऑन पेज नंबर 30 दिस ग्राफ इज गिवन. दिख रहा है आपको? रीडर दिखा लिए पेज नंबर 30. एक ग्राफ है, देखिए. ओके, तो इसमें टर्शरी सेक्टर देखो बच्चों, 2012 में कितना ज़्यादा सर्विस दे रहा. ओके, और 1972 टू 73 तीन कलर है यहाँ पर. ओके, ग्रीन एग्रीकल्चर को बता रहा, येलो सेकेंडरी को बता रहा, और लाइट स्काई ब्लू दैट कलर इज शोइंग यू द service sector, which is also called as tertiary sector. So people engage in various economic activities in the above, in this graph you can see. Okay, so कितना goods किसने प्रोड्यूस किया वो हमको जानना है. Okay, so children here देखो वैल्यू इंक्रीज होते जा रही. The total value of production of goods and services in India increase approximately. ओके, कितना एग्रीगेट बढ़ गया देखो बच्चों. जैसा यहाँ पर ग्रीन कलर क्या बता रहा था, देखो ग्रीन कलर क्या बता रहा, प्राइमरी सेक्टर. ओके, इट हैज़ इंक्रीज्ड थ्राइस ट्वाइस. ओके, इसको इंटरप्रिटेशन देना. सो कम्प्लीटली इट हैज़ गिवन ऑन पेज नंबर 30. गो थ्रू इट. मैं आपको लास्ट क्लास में बताए थे ना कैसा आपको टॉपिक का हेडिंग देना, टाइटल देना, इंट्रोडक्शन लिखना, आपका ऑब्जर्वेशन लिखना, कंक्लूजन लिखना, वो सेम वे में लिखना है आपको. ओके, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी 1973 और 2003 में सेक्टर्स बता रहा. देखो कैसा शेयर हुआ. ओके, अगेन देखो बच्चों, प्राइमरी सेक्टर 1973 में ज़्यादा था, इट हैज़ डिक्रीज. सेकेंडरी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ, मगर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ क्या हुआ बच्चों, सर्विस, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. राइट, देखो परसेंटेज देखो, 1973 में एग्रीकल्चरल सेक्टर 43% है. राइट, बट 2003 में ये डिक्रीज़ हो गया. देखो ग्राफ में देखो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को देखो, 19%, मोस्ट प्रोबेबली 19%. Then other sectors, secondary sector. Right, so समझ में आ रहा है आपको how it is increased, how it is decreased. Now obviously service sector has increased in the year 2003. एम्प्लॉयमेंट में देखो बच्चों, एम्प्लॉयमेंट कौन ज़्यादा जनरेट कर रहा, एग्रीकल्चरल सेक्टर ज़्यादा नौकरी दे रहा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री लिव्ड इन द रूरल एरियाज. राइट, सो वहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर इंक्रीज हो, अभी भी इंक्रीज रिच है बच्चों. ओके, हमारे पास टैलेंटेड लोगों की कमी है, एजुकेटेड लोगों की कमी है. दैट्स वाई लेस नंबर ऑफ पीपल इंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर. ओके, अंडरस्टैंडिंग. सो बच्चों क्लासिफिकेशन यानी पब्लिक और प्राइवेट लेवल पर अब हम देखेंगे. जैसा थोड़े लोग ऑर्गेनाइज्ड काम करते हैं, थोड़े लोग अनऑर्गेनाइज्ड काम करते हैं, वो अब हम इसका डिफरेंसेस समझेंगे. पब्लिक सेक्टर में लोग जो काम करते हैं बच्चों, वो ऑर्गेनाइज्ड काम है, बिकॉज गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज. ओके, अब प्राइवेट में क्या है बच्चों, ओनरशिप एंड एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. ओके, अब ऑर्गेनाइज्ड क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है बच्चों. हम में से सिर्फ 9% लोग ऑर्गेनाइज काम करते हैं,
पूरी दुनिया इंडिया में 9% लोग ऑर्गेनाइज काम करते हैं और 91% लोग अनऑर्गेनाइज्ड, 8% ऑर्गेनाइज, 92% अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज किसे कहते हैं और अनऑर्गेनाइज किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइज जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं या फिर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं बट रिलायबल इनकम होती है, ओके, सिक्योरिटी ऑफ जॉब होता है, पीपल हैव एश्योर्ड वर्क एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ओके। जैसे ये लोग को पूरा जॉब सिक्योरिटी रहता है बच्चों, ये लोग को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज, स्मॉल एंड स्कैटर्ड विच वर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। अनसिक्योर जॉब, आज नौकरी मिली कल नहीं, आज वेजेस मिले कल नहीं, मानसून ख़राब हो गया घर में बैठ जाना, ओके। सो आप नरसिम्हा और राजेश्वरी का एग्जाम्पल पेज नंबर 38 है, 38 पर है, पढ़िए। नरसिम्हा देखो, वर्क्स इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, वो ऑफिस अटेंड करता है, उसको लीजर टाइम मिलता है, ओके, उसको संडे हॉलीडे मिलता है, पेड हॉलीडे, ओके। वेराज राजेश्वरी को कुछ भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वेरी लेस वेजेस पे काम करना पड़ता है, शी इज़ नॉट गेटिंग एनी हॉलीडे, ओके। पेज नंबर 38 पे एग्जाम्पल है, देख लीजिए। अब ये ग्राफ आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बता रहा है, ओके। समझ में आ रहा बच्चों? सो 92% ऑफ द पीपल आर अनऑर्गेनाइज। हमारे देश में लोग अनएम्प्लॉयड है बच्चों। अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? आप पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मगर आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या कहते हैं उसे? अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन ए पर्सन इज़ विलिंग टू डू जॉब मगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जाम में आता, देखो बच्चों, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पूछता, सीजनल, डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चरल, ये साइक्लिकल है, फ्रिक्शनल है, ओके। सीजनल यानी मौसम के हिसाब से, बारिश हो गई तो आपको रेनी सीजन में जॉब नहीं मिलेगा, ओके, लाइक दैट, सीजनल। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, ये एक ऐसे तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपको है ना काम तो देता है मगर आप वर्क नहीं कर पाते बराबर। ये गायत्री का एग्जाम्पल है, पेज नंबर 41 पे, मैं इसका वीडियो भेजाते हैं आपको। गायत्री एक फार्मर है, जिसका मोर नंबर है, पूरी फैमिली छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पे 2.5 एकर्स की ज़मीन होती है। गायत्री अकेली काम कर सकती है मगर उसके दोनों बेटे, उसकी बहू, सारे लोग छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड, फिर उसकी ज़मीन पे कुछ भी सहूलत नहीं है, अनइरिगेटेड लैंड है। तो बच्चों, स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे जब गायत्री काम कर रही है, उसकी पूरी फैमिली काम कर रही है, तो वो डिस्गाइज काम तो कर रहे सब जने मगर उनको वेजेस मिल रहे? क्या उनका वर्क पूरे पोटेंशियल यूज़ कर रहे? नहीं, ऐसा काम कर रहे, काम भी कर रहे, थक रहे भी, मगर उनकी क्रिएटिविटी, उनका पोटेंशियल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। समझ में आ रहा? तो हमारे देश में ऐसा भी होता है, ओके। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सो आपको एग्जाम में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 41 पे गायत्री का एग्जाम्पल है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे ना? यस। तो ऑर्गेनाइज लोग कितने हैं? 8। अनऑर्गेनाइज कितने हैं? 92। गुड। नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट वी जनरेट ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ सीजन इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉय। ये डेफिनेशंस लिख लीजिए। वाइल मोर पीपल आर वर्किंग, अभी आपको बोले डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, गायत्री की पूरी फैमिली छोटी ज़मीन पे काम कर रही है, इट इज़ नॉट गुड। व्हेन द इकोनॉमी फेल टू जनरेट, जब हमारी गवर्नमेंट कोई तरीके का नौकरी नहीं दे सकती है, इट इज़ स्ट्रक्चरल। हमारे देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। साइक्लिकल क्या है? ये डिप्रेशन की वजह से, जैसा आज कोरोना की वजह से है, द एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी। आ गया बच्चों समझ में? बेस्ट एग्जाम्पल, ड्यू टू कोरोना अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपन बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज़ फ्रिक्शनल, है ना। एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब, दूसरा एक स्टेबिलिटी से जॉब नहीं करते, इधर छोड़ते उधर पकड़ते, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। लिख लिए डेफिनेशंस? वेट करूँ? So hope you people have understood. Thank you for watching children. हाँ, one more thing,
ये इसमें जितने भी पाई चार्ट्स है वो ड्रॉ करिए क्लास में, पेज नंबर 36 पे, पेज नंबर 34 पर, पेज नंबर 37 पर पाई चार्ट्स है, वो पाई चार्ट्स को अपनी क्लास वर्क में ड्रॉ करिए और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन लिखिए. ओके, कीवर्ड्स 4 ही है. दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए ईयर. फाइनल गुड क्या है? इडली डोसा नहीं, सॉरी, हस्क, पैडी, धान, चावल नहीं होता. फाइनल गुड क्या होता? फाइनल गुड सब मिला के डोसा बना, वो होता फाइनल प्रोडक्ट. ओके, so employment shifts क्या है? Organize and organize, you have understood. So with this we have completed our chapter. I will send video. Okay, those who are troubling, next class, no class, ऐसे ही बैठो. Okay children, have a nice day. Thank you for listening me.